हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मेट्रो ब्रिजेस के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि मेट्रो चलाई जाती है वो आपकी ज़्यादातर अंडरग्राउंड होती है या फिर आपकी एलिवेटेड पाथ पे होती है। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारे एलिवेटेड ब्रिज बनाए जाते हैं मेट्रो के लिए, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं कि किस तरीके से हमारी एलिवेटेड मेट्रो बनाई जाती है, उसके पार्ट्स क्या हैं, उसको किस तरीके से असेंबल किया जाता है, उसमें सर्वे कौन-कौन सा होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल गोली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मेट्रो की। दोस्तों जितनी भी हमारी मेट्रो चलाई जाती है वो आपका पॉपुलेशन के हिसाब से चलाई जाती है, जहाँ पर भी आपकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग करके वो सारा मेट्रो बनाना पड़ता है। जैसे कहाँ पर आपका स्टेशन रखना है, एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन की दूरी कितनी होनी चाहिए, वो आपका सारा पॉपुलेशन पे डिपेंड रहता है। और ये सारी चीजें पास होने के बाद दोस्तों सबसे पहला काम जो इसका आता है वो आता है आपका सर्वे का। दोस्तों इसमें जितनी भी आपकी एलिवेटेड पाथ होता है इसमें बहुत सारे सर्वे आपको करने पड़ते हैं। अंडरग्राउंड में तो क्या है कि ज्यादातर आपका यूटिलिटी सर्वे होता है, बट जब आप एलिवेटेड पाथ पे जाते हैं तो एलिवेटेड पाथ के लिए आपको बहुत सारी जमीन भी एक्वायर करनी पड़ती है, बहुत सारे सर्वे करने होते हैं। तो सर्वे दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से होते हैं। टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, एक आपका जियो टेक्निकल सॉइल इन्वेस्टिगेशन होता है, यूटिलिटी डिटेक्शन होता है जिसमें आपके वाटर, सीवेज, ओएफसी, गैस, पावर, इन सब की जितनी भी लाइंस है वो आपको डिटेक्ट करनी होती है। फिर आपका ट्रैफिक डाइवर्जन और प्लानिंग होता है। इसमें दोस्तों ज्यादातर आपका लैंड एक्विजिशन और परमिशन की भी आपको जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है दोस्तों जीएडी और स्ट्रक्चर ड्राइंग। ये सारे सर्वे पास होने के बाद एक आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाई जाती है जिसके बेसिस पे आगे का सारा काम शुरू होता है। और दोस्तों स्ट्रक्चर ड्राइंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मेट्रो ब्रिज के लिए। इसमें दोस्तों जितना भी आपका सॉइल का इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके हिसाब से सॉइल बेरिंग कैपेसिटी नाप के जितना भी ब्रिज बनाए जाते हैं वो सारा इसी कॉन्सेप्ट पे बनाए जाते हैं कि जो हमारा सॉइल बेरिंग कैपेसिटी है वो आपकी किस तरीके से है। एसबीसी की बेसिस पे ही आपको सारी चीजें वहां पर बनानी पड़ती है, सारी चीजें डिजाइन करनी पड़ती है। और हर एक आरसीसी मेंबर की आपको अलग अलग स्ट्रक्चर ड्राइंग देखने के लिए मिल जाएगी। स्ट्रक्चर ड्राइंग बनने के बाद दोस्तों सबसे पहला काम आपका फाउंडेशन का होता है। ज्यादातर केसेस में आप लोगों को पाइल फाउंडेशन देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों पाइल फाउंडेशन क्या होता है, अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो एक सिलेंड्रिकल आपको होल करना होता है जमीन के अंदर, जो टेक्निकल लैंग्वेज में आपको पाइल फाउंडेशन के रूप में देखी जाएगी। पाइल फाउंडेशन का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है। दोस्तों स्ट्रक्चर ड्राइंग के बेसिस पे जितनी भी पाइल की डेप्थ है, जैसे मान लीजिए आपकी 20 मीटर की पाइल है, 30 मीटर की पाइल है, तो उसको क्या है कि हमको बोर करना होता है, ड्रिलिंग करनी होती है। उसके अंदर दोस्तों रीइंफोर्समेंट का केज जाता है। रीइंफोर्समेंट का केज जाने के बाद उसमें ट्रिमी पाइप से कंक्रीटिंग कर दी जाती है और पाइल कैप के हेड को ब्रेक कर दिया जाता है, जिसको पाइल चिपिंग बोला जाता है। पाइल का डायमीटर आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे 1000 mm का है या फिर 1200 mm का है, 1500 mm का है। ये डिपेंड करता है आपके सॉइल बेरिंग कैपेसिटी पे। अब आते हैं दोस्तों पाइल कैप के ऊपर। ये आपका दूसरा आरसीसी मेंबर है जो कि आपका फाउंडेशन में आएगा। पाइल कैप आप एक तरीके से रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर फुटिंग मान सकते हैं जिसमें आपका पाइल का सरिया मिक्स हो जाता है। इसमें भी दोस्तों आपको क्या करना होगा, चारों तरफ से शटरिंग लगानी है, उसके बाद इसमें रीइंफोर्समेंट डालना है, डालने के बाद इसमें कंक्रीटिंग कर देना है, कंक्रीटिंग करने के बाद इसका डीशटरिंग करेंगे तो आपको एक पाइल फाउंडेशन वहां पर नजर आएगा जिसमें आपके पियर का रीइंफोर्समेंट वहां पर आपको दिख जाएगा। अब आते हैं दोस्तों सब स्ट्रक्चर पे। अभी तक हमने जितना भी काम किया था वो सारा फाउंडेशन का काम था। अब आते हैं हम सब स्ट्रक्चर पे। सब स्ट्रक्चर पे दोस्तों आपको पियर का रीइंफोर्समेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसी रीइंफोर्समेंट में दोस्तों आपको चारों तरफ से शटरिंग लगा देनी है। इसमें जितना भी आपका रीइंफोर्समेंट है वो डाल देना है और इसमें कंक्रीटिंग कर देनी है। कंक्रीटिंग जो है वो आपका M40 से लेके M50 तक रहने वाली है और पियर की जो हाइट है वो आपका 7 मीटर से लेके 18 मीटर तक भी हो सकती है। अब आते हैं दोस्तों पियर कैप पे। पियर कैप आपका सब स्ट्रक्चर का ही एक दूसरा आरसीसी मेंबर है जो कि आपको सामने से दिख रहा होगा। कुछ इसी तरीके से आपका पियर कैप होता है। इस पियर कैप में दोस्तों सेम उसी प्रोसेस से रीइंफोर्समेंट डाला जाएगा जो भी आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग में गिवन है और स्ट्रक्चर ड्राइंग के बेसिस पे जितना भी इसमें कंक्रीट का रेशियो है वो डाला जाएगा और डी शटरिंग करने के बाद आपको पियर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आते हैं दोस्तों सुपर स्ट्रक्चर पे। अब सुपर स्ट्रक्चर में दोस्तों स्ट्रक्चर के बेसिस पे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आपको आई गर्डर लगाना है या फिर आपको यू गर्डर लगाना है या फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको कोई और चीज भी लगानी पड़ सकती है। तो ज्यादातर केसेस में आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी आपकी मेट्रो की लाइन जाती है उसमें ज्यादातर आपको या तो आई गर्डर देखने के लिए मिलता है या फिर आपको यू गर्डर देखने के लिए मिलता है। तो ये जितने भी आपके गर्डर है वो सारे आपके प्री कास्टिंग यार्ड में तैयार हो जाते हैं और सिर्फ कास्टिंग यार्ड से लाकर इसमें इंस्टॉलेशन का काम किया जाता है। और इंस्टॉलेशन करने से पहले जितने भी आपके पियर कैप पर बियरिंग है, अर्थ रजिस्टर है, वो सारे वहां पर बना दिए जाते हैं। उसके बाद ही आपका वहां पर इंस्टॉलेशन की जाती है। आई गर्डर या फिर यू गर्डर रखने के बाद आपका मोटा मोटा जो काम है वो आपका पूरा हो जाता है। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर आई गर्डर या फिर यू गर्डर नहीं रखा जाएगा तो वहां पर आपका सेगमेंटल बॉक्स गटर भी रखा जा सकता है। तो उसका प्रोसेस अलग तरीके से होता है। कास्टिंग यार्ड में दोस्तों आपका बॉक्स गटर बनाया जाता है, फिर उसकी स्ट्रेसिंग की जाती है।
कास्टिंग यार्ड में दोस्तों आपका बॉक्स गर्डर के जितने भी सेगमेंट है वो सारे बना दिए जाते हैं। फिर जितने भी आपके सेगमेंट है उनको साइट पर लेके आया जाता है। साइट पर लाने के बाद दोस्तों एक हमारा पूरा इंस्टॉलेशन सिस्टम होता है जिसको हम एलजी बोलते हैं, लॉन्चिंग गर्डर। लॉन्चिंग गर्डर में ही दोस्तों आपकी जितने भी सेगमेंट है उन सबको लगाया जाता है और जितने भी आपको बीच में गैप दिख रहे हैं इनको एपॉक्सी से ज्वाइंट किया जाता है और बाद में इनकी टेंशनिंग की जाती है, जो कि आप लोगों को वीडियो में दिख पा रही होगी। इस तरीके से दोस्तों ये आपके 3 चीजें हैं, आई गर्डर, यू गर्डर और आपके ये बॉक्स गर्डर के सेगमेंट है। इनको लेकर आप एक मेट्रो का ब्रिज बना सकते हैं। तो आपका मोटा-मोटा काम जो है सिविल वर्क जितना भी था वो आपका वहाँ पर खत्म हो चुका है। फिर आता है दोस्तों इलेक्ट्रिक काम, जो कि आपका ट्रैक बिछाने का काम होगा, जिसमें आपका प्लिंथ ट्रैक है, टर्नआउट्स हैं, मतलब बहुत सारी आपके मैकेनिकल चीजें आती हैं। इसके बाद दोस्तों सारा एमईपी का काम होगा, जो कि आपका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जितना भी चीजें हैं, सिग्नल है, टेलीकॉम है, फायर फाइटिंग है, लाइटिंग है, तो ये सारे काम आपके एमईपी में किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों सेफ्टी और फिनिशिंग की बात करें तो इसमें आपका पैरापेट वॉल है, क्रैश बैरियर है, नॉइस बैरियर है, ड्रेनेज है, लाइटिंग अरेस्टर है, पेंट है, कोटिंग है, ये सारी चीजें की जाती है। और टेस्टिंग की बात की जाए तो इसमें आपका स्टैटिक लोड टेस्ट है, डायनेमिक टेस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन है, सिग्नलिंग है और ट्रायल रन है, जो कि आपका 3 महीने से लेकर 6 महीने तक चलाए जाते हैं। और इसके बाद जितना भी आपका अप्रूवल दिया जाता है वो आपका सीआरसी क्लियरेंस है, फायर सर्टिफिकेशन है और फाइनल मेट्रो अथॉरिटी से अप्रूवल लिया जाता है। इस तरीके से आपका एक मेट्रो एलिवेटेड ब्रिज बनकर तैयार हो जाता है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आप भी इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट सीखना चाहते हैं तो आप हमारा 2 फरवरी वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन मास्टरी प्रोग्राम होने वाला है। इसमें दोस्तों आपको साइट एग्जीक्यूशन से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सारी चीजें सिखाई जाएगी और बहुत सारी लाइव प्रोजेक्ट का आपको क्वांटिटी सर्विस कराया जाएगा, जैसे G+2 है, रोड है या फिर आपका ब्रिज प्रोजेक्ट है, और उन्हीं सब चीजों का आपको प्लानिंग सिखाई जाएगी। तो दोस्तों अगर आप भी अपने नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं, आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा 2 फरवरी वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं।